जब 87 साल पहले साबरमती के इसी आश्रम से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च पर निकले थे। साबरमती इस यात्रा का शुरुआती पड़ाव था तो दांडी इसकी मंजिल। गुजरात पहल करेगा तो पूरा भारत जाग उठेगा। 87 साल पहले इसी आश्रम से महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो दांडी मार्च जिसमें महात्मा गांधी के कुछ कदमों ने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को एक लंबी दूरी तय करा दी। लेकिन आज 87 साल बाद ये शब्द एक बार फिर गुजरात की फिजाओं में गूंज रहे हैं, क्योंकि इस बार फिर चुनाव के दौरान वही मुद्दे जिनको शायद महात्मा गांधी दांडी यात्रा के वक्त भी उठाना चाह रहे थे, वही छुआछूत, वही आर्थिक सुधार, वही आम आदमी तक आर्थिक स्वराज पहुंचने की जिद, हिंदुस्तान की आज़ादी के मुद्दे से भी बड़ा शायद महात्मा गांधी का ये बड़ा सुधार था, जिसको लेकर वो दांडी मार्च की यात्रा पर यहाँ से 12 मार्च 1930 को निकले थे और उसके बाद फिर कभी इस आश्रम में नहीं लौटे। दांडी जाना और नमक का सत्याग्रह करना सिर्फ यही विज़न नहीं था गांधी जी का। वो अस्पृश्यता निवारण, दारूबंदी और लोग जो जुआड़ लाना चाहते थे, ये जो कौमी एकता के लिए, तो उनकी जो यात्रा थी वो एक मकसद के साथ चली। यहाँ नज़दीक में खंभात का अखात है। अगर गांधी जी चाहते तो वो दरिया के किनारे नमक बना सकते थे, 3 दिन में पहुँच सकते थे। 61 साल की आयु में इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? बीच रास्ते में 30 मार्च 1930 को उन्होंने शपथ भी ले ली कि कौवे कुत्ते के मौत मरेंगे लेकिन स्वराज लिए बिना वापस आश्रम नहीं लौटेंगे। एक गांव जो था भरूच के पास, तो वो गांव में ऐसा हुआ कि उन्हें मालूम हुआ कि दलितों को तो बाहर दूर बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं कि आपके गांव में दलित और आप लोग साथ में नहीं बैठेंगे तब तक मैं भाषण नहीं करूंगा। हाँ, तो वहाँ वो गांव में साथ में सब पूरे गांव को बैठना पड़ा और बाद में उन्हें भाषण दिया। 87 साल पहले दांडी यात्रा के लिए लोगों का पहला जत्था साबरमती आश्रम में ही जुटा था और फिर एक संकल्प के साथ शुरू हुई एक विचार यात्रा। 12 मार्च 1930 सुबह के 6:20 महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारों के साथ यहाँ से निकलते हैं नमक कानून को तोड़ने के लिए। वो नमक कानून जिसको अंग्रेजी सरकार के विरोध के चलते महात्मा गांधी तोड़ने जा रहे थे, उसके साथ साथ उनकी आंखों में एक सपना था, आर्थिक स्वराज का सपना, हिंदुस्तान से छुआछूत को मिटाने का सपना और गैर बराबरी, जो लोगों के बीच की गैर बराबरी, उसको खत्म करने का एक सपना। ये साबरमती आश्रम है। ये वो जगह है जो इतिहास के झरोखों से झांकने पर बदला हुआ नजर आता है। साबरमती नदी का वो किनारा जहां गांधी जी ने सादगी से एक आश्रम की नींव डाली थी और देश की सियासत को बदलने का बीड़ा उठाया था, वो अब गुजरात मॉडल के विकास की मिसाल बन चुका है, क्योंकि सादगी का प्रतीक साबरमती का किनारा अब रिवर फ्रंट कहलाता है। साबरमती आश्रम से 87 कदम दूर आज आप 87 साल बाद जब खड़े होते हैं तो लगता है जैसे महात्मा गांधी के उस ऐतिहासिक दांडी मार्च के कुछ सपने यहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। जिस स्वच्छता के लिए महात्मा गांधी ने अभियान चलाया, जिस स्वच्छता अभियान की बात हुई और अब भी जिसकी बात है, वो आपको यहाँ दिखेगा। सिर्फ 87 कदम दूर ये ऐतिहासिक दांडी मार्च का दांडी सेतु है, जिस पर आपको दिखेगा जाती नदी, इसको बोलते हैं, ये नाले की तरह आपको दिख रही है। ये गंदगी को अपने में समेटे हुए यहाँ शायद ही कोई स्वच्छता नाम का शब्द बोला जा सकता हो, क्योंकि जो आपको दिख रहा है, लेकिन जो आप यहाँ खड़े होकर जो इसकी हवा में बदबू है, उसको कैसे आप यहाँ से बचकर निकलते हैं, ये भी आपके लिए एक आर्ट हो सकती है। इस साबरमती से बदलाव के मकसद से गांधी जी का जत्था आगे की तरफ बढ़ा था। हम इस वक्त साबरमती से चले हुए उस रास्ते पर, ये पहली जगह थी दांडी मार्च की जहां महात्मा गांधी रुकने की बात की गई, क्योंकि जमालपुर के पास से जो पीतमपुर का जमालपुर का रास्ता उन्होंने नदी से पार किया। जो साबरमती आश्रम से एलिस ब्रिज आने के बाद उस समय तक 1 लाख की भीड़ थी चारों तरफ।
उस भीड़ में महात्मा गांधी जय के नारे थे, वंदे मातरम के नारे थे। अगर हम जमालपुर गेट की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने बा के कंधे पर हाथ रखकर उनको कहा कि अब आप यहाँ से वापस जाइए, क्योंकि आगे का पथ अब हमारा पथ है। और महात्मा गांधी आगे की तरफ चले। ये पहली बिल्डिंग है जहाँ उन्होंने उस वक्त, इस समय आज ये है पूरा अहमदाबाद के अंदर है, लेकिन उस वक्त ये अहमदाबाद के इस तरफ था। और यहाँ इस बंगले की हालत आपको बता रही है कि ये उसी तरह अकेला है, तन्हा है, जिस तरह से महात्मा गांधी की यादें अब लोगों के पास अलग अलग जगह और अकेली शिक्षाएं, वो लोग उनको अपने साथ रखे हुए हैं, ज़िंदगी में उतरती हैं या नहीं। उसी तरह ये बंगला, जिसको दांडी बंगला के नाम से कहा जाता है, इसके बाहर कोई इस तरह का नाम नहीं है। इस बंगले के अंदर कोई बोर्ड नहीं है जिस पर उस दांडी पथ के बारे में लिखा हो। महात्मा गांधी की वो पहला जो पड़ाव था, पहला दिन का विश्राम था, उस 12 मार्च 1930 का, उस दिन इसी बंगले पर वो विश्राम हुआ था। लेकिन उस दिन इस चंदौला तालाब के इलाके की कोई भी साइन आपको यहाँ नहीं दिखेगा। हम यहाँ इस उदास से पड़े हुए बंगले में किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसी का नाम दांडी बंगला है। क्या नाम है? अशोक। अशोक, कहाँ रहते हो? अंदर यही रहते हो? हाँ। इसी में। क्या नाम है इसका जगह का? दांडी बंगलो। दांडी बंगलो है? हाँ। क्यों रखा गया, कुछ पता है? नहीं, वो सब मालूम नहीं। तुम्हें पता नहीं? क्या बोलते हैं यहाँ को? महात्मा गांधी जी से कोई बातचीत है यहाँ की? क्या रहते थे, कुछ ऐसा था, आए थे या कुछ ऐसा बोलते हैं यहाँ रुके थे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं? तो कहीं बोर्ड है कुछ? नहीं, सब कुछ नहीं। कोई ये सिर्फ बता सकती है कि ये यात्रा किस तरह शुरू हुई होगी और आज इस यात्रा को किस तरह संजोया जा रहा है। यहाँ से आगे महात्मा गांधी असलाली की तरफ बढ़े थे। असलाली में करीब 300 लोगों ने गांधी जी के साथ मार्च किया, तो गांव की महिलाओं ने गांधी और उनके साथियों के लिए खाना तैयार किया था। असलाली बुधवार को महात्मा गांधी ने जब इस अभियान की शुरुआत की तो उस दिन चलते चलते लगभग 11 बजे तक वो यहाँ पहुँचते हैं और 4 बजे लगभग 4 से 8 हज़ार की भीड़, जो अलग अलग आकलन है। सरकार, उस समय जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने इसका भीड़ का आकलन अलग किया था, और जो राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर थे उन्होंने उस वक्त इस भीड़ को अलग आकलन किया था। अहमदाबाद के असलाली से आगे महात्मा गांधी बारेजा पहुंचे। 13 मार्च 1930 की सुबह असलाली से जब महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो दिन के प्रवास के वक्त इसी वरेजा में थे। उस वक्त यहाँ के तमाम लोग असलाली तक गए थे और उसके बाद यहाँ भी उन्होंने महात्मा गांधी का एक स्वागत, शानदार स्वागत अगर हम कहें किताबों पर जाएं तो किया था। लेकिन आज वरेजा में क्या है, याद के नाम पर ये एक मूर्ति है जिस पर पूरी तरह से धूल जमी हुई है, जिसके ऊपर लाइट है या नहीं जलती। सिर्फ इस मूर्ति के अलावा आपको दांडी पथ का कुछ और खोजना हो तो शायद मुश्किल हो। इस तरह से धूल से भरी हुई ये मूर्ति सिर्फ उस दौर के उसको याद दिलाती है कि किस वक्त उस दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी यहाँ रुके थे। अहमदाबाद के असलाली से आगे महात्मा गांधी बारेजा होते हुए नवागांव पहुंचे। चरखा अब दिखने लगा है इन माइलस्टोन पर। अब गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रतीक आपको दिखने लगा है। ये दांडी पथ का जो बोर्ड है वो हम लोग अब देखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ दांडी पथ, यहाँ से नवगाम जानी 13 मार्च 1930 की रात जहाँ महात्मा गांधी ने रात्रि विश्राम किया था, दूसरा रात्रि विश्राम था, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। इससे पहले आपने देखा वरेचा, जहाँ उन्होंने दिन में जो दिन का विश्राम है वो वहाँ किया था। उसके बाद से ये पथ अब मुझे लगता है कि आगे तक चलने लगेगा। इस तरह के माइलस्टोन से आपको आगे महात्मा गांधी के उस रास्ते की याद दिलाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। साल 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान बापू नवागांव में रहे थे, लिहाजा बापू से गांव के लोगों का खास लगाव था। इतिहास के कई सारे पन्ने जब खुलते हैं तो बहुत सारी कहानियां खुलती हैं, लेकिन ये कमरा शायद जब खुला, हम लोगों ने जब इसका ताला खुलवाया तो काफी दिन बाद ये कमरा खुला होगा। इसकी हालत आपको दिख रही है, ये गंदगी का आलम, ये जाले, ये तमाम टूटी हुई दीवारें और ये सब चीजें बता रही हैं कि उस रिश्ते को इतिहास की किताबों में ही शायद रख दिया गया। इस कमरे के अंदर से आपको कभी नहीं लगेगा कि एक इतनी बड़ी क्रांति के लिए जो युग पुरुष जिनको जगह जगह लिखा गया, ज्योति स्वरूप जिनको लिखा गया, उन्होंने जिस जगह विश्राम किया उसकी क्या हालत होगी। ये दिख रहा एक बोर्ड, सिर्फ ये बोर्ड है जो इस जगह का रिश्ता महात्मा गांधी से जोड़ता है। ये दिख रहा है कि महात्मा गांधी की याद के मायने क्या हैं। महात्मा गांधी की शिक्षाएं तो ताले में हैं, लेकिन
महात्मा गांधी की याद के हाल क्या है वो आपको दिख रहा है। इस खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद की यात्रा पार कर इस खेड़ा जिले में जब प्रवेश किया था तो उस वक्त उनको काफी उस समय उत्साह मिला था। गांधी जी के दांडी मार्च के स्मृति शेषों को खोजते खोजते हम अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। वासना के बाद दिन भर के विश्राम के बाद महात्मा गांधी माटर की तरफ आए। माटर में उनका बेहद शानदार स्वागत किया गया। लेकिन कई बार आप जब उस चीज़ों को खोजते खोजते, उन पैरों को खोजते खोजते आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो शायद ये पहली जगह है जहाँ आपको शब्द कम पड़ रहे होंगे। वो शब्द आपका साथ छोड़ते हैं क्योंकि हालात इस तरह के होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि वहाँ आप क्या कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में महात्मा गांधी को लेकर बातें होती हैं, महात्मा गांधी की शिक्षाओं को लेकर, अनदेखी को लेकर कई बार बात हो सकती है, लेकिन इस तरह के हालात शायद ही आप कहीं देखते होंगे। क्योंकि हमने अहमदाबाद के उस चमचमाते आश्रम को देखा है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम सिर्फ उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ महात्मा गांधी उस दांडी यात्रा के दौरान रुके थे जो वासना से आगे की तरफ पहुँचे। यहाँ कुछ लिखा है, राष्ट्रपिता पूजनीय महात्मा गांधी दांडी यात्रा में और साथियों साथ उस रात यहीं विश्राम कर रहे तो यहीं उन्होंने विश्राम किया था। ये गुजराती में लिखा है, मैं गुजराती इतना ही पढ़ सकता हूँ उसी में। लेकिन अभी चूंकि ताला लगा है, बंद है ये ताला, और इस ताले के बंद होने के साथ साथ एक और बोर्ड है जो बराबर में है। कुछ भी ढूंढने से पहले हम लोग खोज रहे हैं कि जो ताला, जिनका ये ताला लगा है इस महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के एक रात बिताने वाली जगह पर, वो कहाँ है। इसमें लिखा है बिना मूल्य शमशान माटे लकड़ी। शायद यही लिखा है कि बिना मूल्य की शमशान की लकड़ी यहाँ मातर गामना, यहाँ अंदर शमशान की लकड़ियाँ भरी हुई हैं। इसके अंदर जहाँ महात्मा गांधी ने रात बिताई थी, अंदर क्या हालात होंगे वो तो तभी पता चल सकता है जब चाबी आ जाए, उन शख्स को खोज लिया जाए। जालों से अटी और लकड़ी से भरी हुई इस कमरे की जगह देखकर शायद ही कोई ये कह पाएगा कि यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी की उस यात्रा के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम किया था। दांडी यात्रा जिसने देश का एक कलेवर बदला, उसमें किस तरह से अब वो यहाँ स्मृति चिन्ह हैं उनको आप देख सकते हैं। लेकिन मातर में आज उस जगह की क्या हालत है उसके लिए आपको शब्द खोजने पड़ रहे हैं। मेरा नाम गोपाल भाई शाह। अच्छा राम गोपाल जी, ये किसकी जमीन है, ये क्या है? वो जमीन ट्रस्ट की है। ये जमीन ट्रस्ट की है? हाँ, छबीलदार धर्मशाला ट्रस्ट की जमीन है। वो धर्मशाला गिर गई थी, कोई वहाँ गरीब लोग पड़ रहते थे और ख़राब धंधा होता था, इसलिए हमने वो पैसा डाल के वो नवा मकान बनाया। अच्छा हाँ। उसके बाद इस जगह पे सरकार ने अपनी तरफ से कुछ बनाने नहीं, सरकार ने हमारे को पहला बोला था कि हम बनाए, तो हमने बोला कि हम जो आप बनाना चाहते हैं तो हम आपको जो वो ज़मीन मुफ्त में देना चाहते हैं। अच्छा। और हमने कॉरस्पॉन्डेंट भी किया। अच्छा। मगर चैरिटी ट्रस्ट ने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। ये अलग अलग जगह आपको दिखेगा, सबके पास जिम्मेदारियां देने के लिए कोई ना कोई कंधा है। सबके पास, सरकार जिसके पास काफ़ी पैसा है, जनता से लिया गया पैसा है, इसीलिए वो नई जगह खोज सकती है। और वो, लेकिन वो कोई नया गांधी खोजने की कोशिश में है या नहीं, ये अभी सरकारी आंकड़ों में या सरकारी फाइलों में नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि वो जब नई जगह खोज सकती है तो फिर नया गांधी भी उनके पास होगा जिसको वो मौका बामौका उसकी यात्रा स्थलों को सजोने की कोशिश करेगी।